हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, टाइम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फिफ्थ चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। मास अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। दो मासेस को जब हम एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ में, एक धागे के साथ में, एक रस्सी के साथ में अटैच कर देते हैं एक पुली के थ्रू, तो क्या होता है, कब उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, कब नहीं लगता है, वो आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है उसके अंदर, अगर हम दो मासेस को एक पुली के थ्रू, अगर हम इस तरह से एक पुली लेते हैं और हम इसके अंदर से दो मासेस को कुछ इस तरह से लटका देते हैं। सपोज ये जो मास है ये है m1 और ये जो मास है ये है m2, दो मासेस हैं। m2 जो है वो m1 से भारी है। अगर हम लेट करें कि m2 जो है वो m1 से भारी है और हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये ऑलमोस्ट मासलेस है, यानी इसका कोई भी मास इन कंपैरिजन विद दिस m1 एंड m2 नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भारी होगा ऑब्वियसली वो नीचे आएगा, यानी कुछ इस तरह से नीचे आएगा और ये एक्सेलरेट करेगा एक्सेलरेशन के साथ, और जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा। जिस एक्सेलरेशन के साथ m2 नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन के साथ m1 ऊपर जाएगा। दोनों की दोनों स्ट्रिंग के अंदर T टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ। मास जिस डायरेक्शन में लटका होता है, टेंशन हमेशा उसके अपोजिट होती है, ठीक है। और यहां से m1g वेट नीचे की तरफ होगा और यहां से m2g वेट जो है वो भी नीचे की तरफ होगा। तो ये ओवरऑल कंडीशन हमें गिवन है। फिलहाल यहां पे फ्रिक्शन की कोई बात नहीं हो रही है क्योंकि दोनों जो मासेस हैं वो किस में है, एयर में, हवा में है। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ टेंशन फोर्स कितना है, टेंशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें एक फॉर्मूला डिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, या सबसे पहले दोनों की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें दो मोशन की इक्वेशंस को यहां से निकालना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हम अगर बात करें सबसे पहले m1 ऑब्जेक्ट की, ये जो m1 मास है इसकी, तो m1 मास के ऊपर हम देखेंगे कि mg जो है वो कम है और टेंशन जो है वो ज्यादा है, इसीलिए टेंशन इस मास को ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रहा है। यानी टेंशन ज्यादा है तो टेंशन के अंदर से ओवरऑल अगर मैं इस नीचे लगने वाले वेट को माइनस कर दूं m1g, तो वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को जो इस मास के ऊपर लग रहा है, यानी वो बराबर होगा m1a के, उसको बैलेंस करेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1a के। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि m2g जो है वो ज्यादा है T से, तभी ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। इसका मतलब m2g, और इसके अंदर से अगर मैं टेंशन को माइनस कर देता हूं तो वो मुझे ओवरऑल देगा एक्सटर्नल फोर्स यहां पे, और एक्सटर्नल फोर्स जो है F2, अगर ये F1 था तो वो बराबर है m2a के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m2a के, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमने यहां से बना ली, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सॉरी, सारा का सारा खेल इन्हीं इक्वेशंस का है। इन दोनों इक्वेशंस से हम इजीली अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या करें, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ लेते हैं, ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, t माइनस m1g प्लस ये वाला पार्ट, यानी m2g एंड माइनस t, ये सारा का सारा किसके बराबर है, इन दोनों के एडिशन के। तो m1a प्लस m2a ये आ गया। यहां से t से t कैंसल आउट, तो क्या बचा भाई, यहां से बचा m2g माइनस m1g, और यहां से अगर आप a को कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा m1 प्लस m2। a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं एक्सेलरेशन, तो वो बराबर आएगा m2 माइनस m1, यहां मैंने g कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है।
अब मुझे टेंशन निकालनी है कि यहां पे टेंशन कितनी होगी। भाई टेंशन निकालनी है तो टेंशन के लिए हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। अगर हम इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो टेंशन बराबर हो जाएगी m1g मैं इस पार्ट को उधर ले गया हूं ऑलरेडी, m1g प्लस m1 एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, तो वैल्यू आई m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। ठीक है, यहां से आप ओवरऑल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकते हैं और ऊपर जो मेरा पार्ट है वो बचेगा m1 प्लस m1 इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय इसके अंदर है m1 प्लस m2। ठीक है, और यहां से g कॉमन आ गया पूरे में। ये किसके बराबर है भाई? ये सारा का सारा बराबर है टेंशन के। ठीक है, यहां से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे तो m1 स्क्वायर प्लस m1 m2, तो यहां क्या बचेगा? m1 स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस ऊपर वाला पार्ट m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर, पूरे के कॉमन में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ले लिया एंड नीचे हमने m1 प्लस m2 को रख दिया। यहां से m1 और m1 गए और ये बचा 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2g। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन के बराबर ही टेंशन की वैल्यू रख लूं तो जो टेंशन है मेरी वो किसके बराबर में आ जाएगी? 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2g। अब हम बात कर लेते हैं, हमने दो एक्सेलरेशन और टेंशन का जो फॉर्मूला है वो हमने डेराइव कर लिया है। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारी प्रॉब्लम 5.16, यहां पे क्या गिवन है? अगर आपने ये नोट कर लिया है तो कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो ये दो फॉर्मूले हमें गिवन है, ऐसी और भी कोई कंडीशन हमें गिवन हो सकती है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो फोर्स को कैसे बैलेंस करना है, लाइन ऑफ एक्शन कैसे काम कर रहा है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन 5.16 है वो क्या कहता है कि आपके पास में दो मासेस हैं 8 kg एंड 12 kg। ठीक है, और ये एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ में एक पुली के ऊपर से इनको बांधा गया है, और तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स कितना होगा। फॉर्मूले हमारे सामने हैं, वैल्यूज हमें गिवन है। वैल्यूज हमें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो m1 है वो है 8 kgs, क्योंकि हमने यहां पे m2 इज ग्रेटर देन m1 वाला केस निकाला था, तो जो भारी होगा वो m2 होगा। तो भारी कौन है? 12 kg वाला मास। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m2 माइनस m1, 12 माइनस 8 इज 4, 4 इंटू 10 इज 40, तो ऊपर क्या आया? 40 एंड 40 डिवाइडेड बाय 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन था, बस एक अगर हमें इसकी जड़ समझ में आ गई तो सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। नेक्स्ट टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन किसके बराबर आएगी भाई? टेंशन बराबर आएगी 2 इंटू 8 इंटू 12, 2 इंटू 8 इज 16, 16 इंटू 12 इज, एंड नीचे कितना आ रहा है? 20, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 10। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से हम इसे कैंसिल कर दें अगर, तो ये बच जाएगा अगेन 8। ठीक है, अब यहां से 8 इंटू 12 बराबर होता है 96 न्यूटन के। तो यहां से हमने, अगर हमें इजीली, अगर हमें ए और टी की वैल्यू पता हो तो हम इजीली, जो फॉर्मूले पता हो तो हम इजीली ए और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर पुट करके। ठीक है, तो होप आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी।